सो जेंटलमैन, अब बारी है उस शख्सियत की जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगी कि हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्हें अनुभवी लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोफेशनल का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, जिनके पास कॉरपोरेट और शिक्षा क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने टाटा AIG, HDFC लाइफ, मैक्स, प्यूपा जैसी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग और क्वालिटी से जुड़ी सीनियर भूमिका निभाई है। पिछले 10 सालों से वो लीडरशिप वर्कशॉप और एग्जीक्यूटिव कोचिंग कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने 3000 से ज़्यादा सीनियर मैनेजर्स को ट्रेन किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे विवेक जी शर्मा, जो कि हमारे बीच आज लेकर के आने वाले हैं उन्नति की ऊंचाइयों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। विवेक जी एक जाने माने कीनोट स्पीकर है, जिन्होंने कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अपने एम्पावरिंग सेशंस के साथ कंडक्ट किया है। HP कंपनी, फूजी फिल्म्स, आवाज़ फाइनेंसर्स, JG हॉजरी, मुथूट फाइनेंस, IBM जैसे कई बड़ी कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया है। हम आप लोगों का सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस सेशन में। जैसा कि मैम ने बताया, मेरा नाम विवेक शर्मा है और बहुत कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तो वैसे मैं गया हूँ, बहुत कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह के सेशंस मैंने करे हैं, लेकिन आज यहाँ आकर के मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो कि देश के किसानों को सशक्त करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, और अगर देश को, हमारे देश को अगर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो एक देश के किसान तो स्ट्रेंथन होने जरूरी हैं। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए साधुवाद। और ये जो सेशन है इसमें हम देखेंगे, मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे, कुछ रिसर्च, किस तरीके से हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो आप में से कितने लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं? कितने? अच्छा, तो थोड़ा सा कम ही है, अभी तो रात का खुमार उतरा नहीं है। तो और कितना जाना चाहते हैं? मतलब ज़्यादा कौन जाना चाहता है कि हाँ नेक्स्ट लेवल पे अपने व्यापार को, अपने लाइफ को, अपने कैरियर को ले जाए? अभी भी उतना एक्स्ट्रा नहीं है। उससे ज़्यादा कोई है क्या? इससे ज़्यादा? हाँ, तो सर के लिए थोड़ी तालियां हो जाए। क्या शुभ नाम है सर आपका? पवन। तो पवन जी, एक वो चॉकलेट वगैरह मयूर ये रखिए हमने। अरे यही रखी, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं, मयूर से तो चॉकलेट। ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क कितना है? सिर्फ ये एक्स्ट्रा, तो सिर्फ जो फर्क है वो कितने का है? एक्स्ट्रा। हम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर डालें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूं एक बहुत जबरदस्त किस्सा बता करके, 1% एक्स्ट्रा का। हाँ, देखिए पवन जी को देते हैं उससे पहले। हाँ, थोड़ा ताली पवन जी के लिए। तो ये ताली क्यों बजवाई मैंने, और ताली आपने क्यों बजाई? अरे क्योंकि मैंने कहा। आप कहाँ बजा रहे थे? मैंने क्यों कहा मैंने? Why did I ask you to clap? क्योंकि देखिए, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इनका। तो क्या होता है लाइफ के अंदर, हम दो तरीके से ऑपरेट करते हैं, या तो रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जैसा बोला जाए उतना कर दिया, कुछ ने हाथ उठाया इतना सा, बोला ठीक है सर कह रहे हैं तो उठा देते हैं, कुछ ने तो वो भी जमा, बोला ठीक है अभी सेशन है, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ उठाए। तो यानी कि थोड़ा सा प्रोएक्टिवली दिखाया हुआ। और जिंदगी में आदमी जो है वो ज्यादा तरक्की वही करता है जो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जो थोड़ा सा प्रोएक्टिव। अब मैं HDFC में था, मैम बता रही थी, HDFC में हम इंटरव्यू करते थे,
और इंटरव्यू के बाद में मैनेजर्स के लेवल तक तो आदमी आ जाता था, और मैनेजर से ऊपर लेवल पे जाने के लिए उसका इंटरव्यू होता था। तो मैं भी एक असेसर था, हम इंटरव्यू करते थे ब्रांच हेड से ऊपर। तो कई जने होते थे, उनसे बोलते थे कि अच्छा आपने लास्ट ईयर क्या डिफरेंट किया, क्या एक्स्ट्रा किया। बहुत लोग कहते थे सर जितना बताया गया उतना किया। अब इंटरव्यू तक पहुंचा है तो गुड तो है, यस और नो। कोई इंटरव्यू तक तो पहुंचा है, तो मान लीजिए जब 500 मैनेजर हैं उसमें 25 लोग अगर इंटरव्यू तक पहुंचे तो गुड तो ऑलरेडी है वो। अगर आप लोग सब यहाँ पे पहुंचे हैं, इतने देश के अंदर इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इतने डीलर हैं, तो ऑलरेडी आप गुड हैं, यस और नो। भाई सब जने थोड़ी इस ऑरिकल में बैठे हैं, शानदार रिसोर्ट है, सारे जने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, पहले तो उसी बात के लिए थोड़ी सी अपने आप के लिए पहले हो जाए। के लिए आकर के मैं परितोष को कह रहा था, मैंने कहा सर जबरदस्त रिसोर्ट है उदयपुर के अंदर, तो गुड तो आप हैं ऑलरेडी। लेकिन एक बहुत बड़ी किताब, बहुत शानदार किताब है, मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। तो वो गुड टू ग्रेट को जो किताब है उसके पहले चैप्टर में वो लिखता है कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। क्या कहता है? गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। तो गुड तो आप हैं, और जिम कॉलिंस क्या कह रहा है? गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। क्यों कह रहा है वो ये? व्हाई इज ही सेइंग? ऐसा क्यों कह रहा है कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट? है जी सर, सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? विजय जी के लिए तालियां। विजय जी देखिए थोड़ी ताली बजती रहेंगी। देखिए ये भी प्रोएक्टिव थे। जब मैंने क्वेश्चन पूछा सबके पास कोई ना कोई आंसर था, सबके पास कोई ना कोई आंसर था, लेकिन आप विजय जैन जी ने एक आंसर दिया। कई बार हम रिएक्टिव रहते हैं, लेकिन जो चीज हमें करनी है शायद कई बार हम नहीं करते। तो वो मैनेजर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, कईयों ने कहा कि सर जो हमसे बताया गया वो हमने किया। अब इसको आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करोगे क्या? 10 में से कितने नंबर दोगे इस मैनेजर को? हेलो, 10 में से कितने? एक तरफ मोबाइल जो है 7 नंबर देंगे, 7 भी ज्यादा हो गए। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता था कि 1.5 घंटे आप सेशन में या तो ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं और या प्लेयर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं और या प्लेयर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑडियंस कैसे बैठता है? ऑडियंस ऐसे बैठता है। चलो देखते हैं विवेक जी क्या बताएंगे। यस और नो? जैसे मैच देख रहे हैं, मान लीजिए आप मैच देखने के लिए गए और विराट कोहली खेल रहा है और जिमी एंडरसन बॉलिंग करने आया, और जिमी एंडरसन ने बॉलिंग करी और बॉल कर करके मिस कर दिया विराट कोहली ने। यस, बॉल चली गई विकेट कीपर के हाथ में। एज एन ऑडियंस आप क्या बात करेंगे एक दूसरे से? ओ मिस कर गया। और क्या कहेंगे? और क्या कह सकते हैं? अपने दोस्त से, बगल में दोस्त बैठा हुआ है, उससे क्या कहेंगे? ये तो क्या आज बच गया, ऐसे मार सकता था। बिल्कुल, हम सब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। यार ये ऐसे कैसे खेल रहा है? मैं होता तो ऐसे शॉट खेलता। ये सुन लो, सब जने हम तो सारे एक्सपर्ट हैं। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से कहें यार ये अनुष्का से लगता झगड़ा हुआ है कि जब से अनुष्का से शादी हुई है विराट कोहली तो क्या रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट मैच से, विराट कोहली का जो कैरियर है वो इतना अच्छा नहीं रहा। ये सुन लो, लेकिन उधर विराट खेल रहा है, जिमी एंडरसन बॉलिंग रनअप पे है। अब विराट के दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट इज विराट थिंकिंग? विराट क्या सोच रहा है? हाँ, नेक्स्ट बॉल। और क्या सोच रहा है? नेक्स्ट बॉल पे शॉट कैसे मारेगा? ये सुन लो, 6 मारेगा। अभी 2 बॉल तो नहीं खेलो, जिमी एंडरसन है मतलब सामने, बॉल कैसा आएगा? देखिए थोड़ा बहुत विराट अपना परिवर्तन करेगा गेम में। ये सुन लो, मान लीजिए 2 बॉलें खेली उसने और दोनों बॉलें उसने शॉट लगाना चाहा, नहीं लगा, तो अब वो ये मानेगा कि शायद यहाँ पे पिच ज्यादा उछाल ले रहा है। यस और नो? तो मुझे अपना स्टांस हल्का सा बदलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपना स्टांस बदल करके शॉट डिफरेंट खेलना है। क्योंकि विराट एक लर्नर है, विराट हमेशा सीखता है। यस और नो? विराट सीखता है इसलिए वो ग्रेट प्लेयर है। विराट कंटिन्यूसली सीखता है इसलिए वो ग्रेट प्लेयर है। इंग्लैंड के टूर पे गया,
आउट हो गया बार बार, जिमी एंडरसन ने बार बार आउट किया। नेक्स्ट टूर पे गया, सेंचुरी मारी उसने। उसके बाद इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपने कैसे किया डिफरेंट। उसने कहा मैंने अपने एक्शन रिप्ले देखे, कोच के साथ बैठा और मैंने थोड़ा सा अपना गेम बदल लिया, क्योंकि जिमी एंडरसन मुझे बार बार आउट करवा रहा था एक बॉल के ऊपर। यानी कि वो मैं उसका जो बेस्ट शॉट है कवर ड्राइव, मैं वो खेलने की कोशिश करता था और वो 3 स्लिप और 1 गली लगा के मुझे आउट कर लेता था। मैंने इस पूरे सेंचुरी में एक बार भी अप के ऊपर कवर ड्राइव नहीं खेली। अभी टुगेदर यस और नो, क्योंकि विराट एक ग्रेट प्लेयर है। तो कौन लर्न कर रहा है? ऑडियंस लर्न कर रहा है कि प्लेयर लर्न कर रहा है? लर्न कौन कर रहा है? प्लेयर। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं या प्लेयर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ऑप्शन करेंगे आप, प्लेयर की ऑडियंस? सब प्लेयर, यस और नो? एक बार हाथ उठा कर करके जरा कमिटमेंट दीजिए कि प्लेयर। चलिए 1.5 घंटे के लिए प्लेयर है आप, या पहले तो जीवन में ही प्लेयर है, लाइफ में ही प्लेयर बनना है। तो हम देखेंगे, तो देखिए ऑडियंस की तरह तो ऐसे बैठना है। प्लेयर क्या करता है? प्लेयर क्या करता है? शॉट मारता है। यानी कि यहाँ सेशन में क्या करना है आपको? इंटरेक्ट करना है। कुछ गेम है, एक्टिविटी है, मैं कराऊंगा। 137 स्लाइड में दिखाने लाया नहीं हूँ। पारितोष ने कहा था 137 स्लाइड, पारितोष ने कहा नहीं सर स्लाइड मत दिखाना। मैंने कहा ठीक है, सिर्फ एक्टिविटी से करेंगे। प्लेयर क्या नहीं कर सकता? प्लेयर ये नहीं कर सकता, हेलो 1 मिनट, अनुष्का 1 मिनट, जीपी एंडरसन 1 मिनट, बॉल। प्लेयर ये नहीं कर सकता। तो क्या अपना मोबाइल आप साइलेंट करके अपसाइड डाउन रख देंगे? हाँ, साइलेंट करके अपसाइड डाउन। प्लेयर है तो ऐसा करना है। प्लेयर है तो आपको 1.5 घंटे के लिए मोबाइल अपसाइड डाउन रख दीजिए। हम कुछ देखिए लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं मैनेजर्स के ऊपर वापस जाता हूं। अगर सिर्फ जो कहा गया उतना ही किया तो उसका अगर प्रमोशन आपने 7 नंबर दिए, प्रमोट तो फिर भी नहीं किया आपने, यस और नो? आपने प्रमोट नहीं किया। प्रमोट किसको किया? जिसने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तब जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो हम कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं? 1.5 घंटे हमारा वही मंथन है, वही मनन है, उसी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना? तो पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये गुड टू ग्रेट वाली बात तो मैंने बोली थी, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, क्योंकि आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन आ जाता है जैसे ही हम गुड हो जाते हैं, हम वही रुक जाते हैं। जब ग्रेट प्लेयर होता है विराट जैसा, वो कंटिन्यूसली सीखता रहता है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। क्योंकि हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग्स में एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी क्या है? वो टेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ। सब जने अपना हाथ फोल्ड करें। जैसे सर ने यहाँ कर रखा है, ऐसे हाथ फोल्ड करें सब। आप चाहे तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे बैठ चाहे, ठीक है। एक बार सब जने हाथ फोल्ड करिए अपना। हाँ, अपना ऑब्जर्व करिए कि कौन सा हाथ ऊंचा है, कौन सा नीचे है, लेफ्ट की राइट, खुद का ऑब्जर्व कर लीजिए, राइट जो भी है ऑब्जर्व कर लिया आपने। अब जरा वापस अनफोल्ड करिए। अब दूसरा हाथ ऊपर रखते हुए फोल्ड करिए। दिक्कत आ रही है? अनकंफर्टेबल हो रहा है? यस और नो? यस। कोई भी चीज आप देख लीजिए, आप ऐसे हाथ को क्लैस्प करिए सब जने, ऐसे क्लैस्प करिए सब जने आप। अब देखिए कौन सा अंगूठा ऊपर है, कौन सा नीचे है, नहीं जो भी है खुद का ऑब्जर्व कर लीजिए। अब वापस अनक्लैस्प करिए और क्लैस्प करिए दूसरा अंगूठा ऊपर रखते हुए। दिक्कत आ रही है? आर वी टुगेदर, यस और नो? अब आप समझिए, मसल मेमोरी का मतलब ये होता है कि हम अभ्यस्त हो जाते हैं एक काम को ऐसे करने से और वैसे ही करते रहते हैं, यस और नो? आपने हाथ फोल्ड करना शुरू किया 12 साल की उम्र में, जब किसी ने प्रवचन देना शुरू किया होगा। आज भी हाथ वैसे ही फोल्ड कर रहे हैं। आपने हाथ क्लैस्प, और आपको सबसे बड़ी बात क्या है? आपको अवेयरनेस भी नहीं है। आपको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि आप ऐसा करते हैं। अगर आपको ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, इसीलिए गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, क्योंकि हम अभ्यस्त हो जाते हैं एक काम करने के लिए और हम वैसे ही करते रहते हैं। तो अगर हम जो काम करने अभ्यस्त हो गए वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है।
together? If we keep doing the same things again and again, we will keep getting the same result again and again. अगर हम वही चीज करते रहेंगे जो हम करते आए हैं, तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है. अगर हमें कुछ परिवर्तन करना है, तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. यस और नो? एक छोटा सा काम करिए. जो पैड आपके सामने रखे हुए हैं आरोहण के, सब जने उसके ऊपर अपना नाम लिख दीजिए. अपना नाम लिख लीजिए ऊपर फर्स्ट वाले पेज पे, बीच वाले पेज पे नहीं, फर्स्ट पेज पे सब जने नाम लिख दीजिए. फर्स्ट पेज पे, मतलब टॉप वाले पेज पे, नीचे फर्स्ट अंदर वाले पेज पे नहीं मैं कह रहा हूं, टॉप पेज पे लिखिए. नाम क्यों लिखवाया? नहीं, नाम इसलिए लिखवाया कि अब ये पैड के साथ में आपका संबंध बदल गया है. अभी आपके पैड, संभावना इस बात की ज्यादा है कि जब आप लंच के बाद यहाँ से जाएं या शाम को आप जाएं तो पैड को लेकर के जाएंगे. संभावना ही है. जाएंगे या नहीं जाएंगे वो देखते हैं. अब दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि जब भी कुछ सेशन में, मेरे ही सेशन में नहीं, इसके बाद में सचिन जी का सेशन है कृषि के आधुनिक, उस पर और भी सेशंस है, तो जब भी कोई चीज आपको आहा लगे, मतलब कुछ बल चले, आपको लगे हाँ ये बात तो जोरदार है, वो पॉइंट आपको नोट करना है इसमें. आर वी टुगेदर? यस और नो? वो नोट करना है आपको. और अंदर क्यों नहीं नाम लिखवाया, वरना कोई दूसरा आपका पैड ले जाएगा. क्योंकि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड करते हैं, पैड पे लिखते भी है कई बार, लेकिन वो पैड फिर उसके बाद में या तो छोड़ जाते हैं, तो ले भी जाते हैं तो फेंकते नहीं है, उसके बाद में उसको रख देते हैं. और कब फेंकते हैं? दिवाली की सफाई पर. मेरी गुजारिश ये है आपसे कि कुछ आहा मोमेंट्स आप अगर यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि लर्निंग क्या है, देखिए लर्निंग, मैं 21 साल से लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हूँ. लर्निंग का मतलब कुछ नया करना, किसी चीज को अप्लाई करना. अभी टुगेदर? जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं तब वो लर्निंग में परिवर्तित होती है. छोटी सी एक एक्टिविटी और करते हैं, सब जने अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए. एवरीवन दूसरे जने को हर्ट करे हुए, बिना लगाए हुए, अपना हाथ ऐसे ही लेके जाइएगा सब जने, ठीक है ना? नहीं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी है, और उसको आपको खुद को टर्न नहीं करना है, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए. आपको जितना एक्सटेंड कर सकते हैं वहां तक करना है. आप खुद नहीं करेंगे, आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं वहां तक करेंगे. ठीक है? कर दिया? आप सब जने एक्सटेंड कर लीजिए जितना एक्सटेंड कर सकते हैं. आप वापस लेके आ जाइए नीचे लिए. अब खड़े रहिए. अब मेरा एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा. मैं आपको लर्निंग के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ. खड़े रहिएगा. अब आपको क्या करना है? अब आपको हाथ एक्सटेंड नहीं करना है. आपको आंख बंद करके अपने माइंड आई में, मन की आंख होती है ना, मन की आंख, हाथ नीचे कर लीजिए सर. मन की आंख में आपको आपका हाथ मन की आंख में एक्सटेंड करना है, हाथ ऊंचा करना है, और जितना ले जा सकते हो उतना एक्सटेंड करना है. क्लियर एवरीवन? प्लीज क्लोज योर आईज. सब जगह अपनी आंख बंद कर लीजिए और अपनी मन की आंख से हाथ को ऊपर करिए. फिजिकली मत करिए, सिर्फ मन की आंख में करना है. हाथ को नीचे रखिए जिन्होंने ऊपर कर लिया. मन की आंख में आप हाथ को ऊपर ले जाइए और हाथ को ऊपर ले जाकर के जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करिए. विजुअलाइज करिए मन की आंख से. कर लिया आपने? अब आप आंख खोलिए. आप खड़े रहिए, आंख खोलिए. अब आपको वापस हाथ ऊंचा करना है. वापस एक्सटेंड करिए राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जो भी करना चाहे. अब आपको वापस खुद को टर्न नहीं करना है, वापस एक्सटेंड करना है. वापस जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है करिए. जितना पॉसिबल है करिए. कर लिया सबने? प्लीज बैठ जाइए. सबने सेकंड 100%, क्योंकि आंख से उसको आपने एक्सटेंड किया था. यस और नो? देखिए लर्निंग क्या होती है समझिए. लर्निंग न्यूरल पाथवे होता है. क्या होता है लर्निंग एक न्यूरल पाथवे होता है जो मन में, हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो रास्ता बनाते हैं. तो वो न्यूरल पाथवे, अगर एक मसल मेमोरी होती है ना, यानी विराट कोहली एक शॉट खेलता है तो वो भी एक न्यूरल पाथवे है. जब आपने मन की आंख से देखा कोई चीज तो क्या हुआ, तो एक्सटेंड आपने जब कर लिया तो लाइफ के अंदर उसको आप ज्यादा कर पाए. आर वी टुगेदर?
Everything is created twice. Everything is created twice. पहली बात तो क्या मैं कह रहा था कि everything is created twice. First in your mind eye and then in reality. Are we together? पहले कहाँ पे होता है? माइंड ही की आई में. ताजमहल भी 2 बार बना. पहले किसी ने कंसीव किया, उसके बाद में रियलिटी में आया. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. आरोहण का मतलब मैडम ने बताया कि आरोहण का मतलब है कि बीच से आप प्रस्फुटित हो रहा है बीच, लेकिन आरोहण का मतलब एक पहाड़ी पे चढ़ना भी है. यस और नो? आरोहण का मतलब एक पहाड़ी पे चढ़ना भी है. तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि पहाड़ी पे चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड इफ यू हैव टू क्लाइंब अ माउंटेन? क्या चाहिए आपको? अगर एक पहाड़ी पे चढ़ना है तो क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए. बहुत बढ़िया. और क्या चाहिए? लकड़ी वगैरह चाहिए, सामान चाहिए चढ़ने के लिए. पाँव चाहिए, ऑब्वियसली पाँव चाहिए. और क्या चाहिए? मन का एकाग्र चाहिए. और क्या चाहिए? सबसे पहले पहाड़ चाहिए. क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले पहाड़ होना चाहिए, देखो आप चढ़ेंगे. जिसके पास पहाड़ नहीं है वो चढ़ ही नहीं सकता. अभी टुगेदर. पहाड़ क्या है? पहाड़ आपका एस्पिरेशन है. पहाड़ आपका गोल है जो आप चढ़ना चाहते हैं. यस और नो? अगर आपके पास देखिए 2 ही डिफरेंस है. एक व्यक्ति जो कि एक पैशनेट है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है, उसके पास में पहाड़ है. जितेंद्र जी के पास में 100% पहाड़ है. प्राची सीट्स को कहीं ले जाना चाहते हैं. यस और नो? जिसके पास, मैं अभी एक सेशन कर रहा था एक कंपनी के अंदर, वहां पे सीईओ है मिस्टर सुशील अग्रवाल. वो आए 20,000 करोड़ तक कंपनी को लेकर के आ गए हैं. अब उन्होंने आते ही सबसे पहले बात क्या करी कि इस कंपनी को हमें 1 लाख करोड़ तक कैसे लेकर के जाना है. यस और नो? उनके पास में 100% पहाड़ था. बहुत फिजिकली इंपोजिंग नहीं थे, लेकिन ही वॉज पैशनेट. क्योंकि लीडर वही है जिसके पास में कोई एम्बिशन हो, जिसके पास में कुछ एस्पिरेशन हो. आज हम 1-1.5 घंटे के सेशन में यही देखेंगे. आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपके गोल क्या है. क्योंकि अगर आपने गोल नहीं बनाया, अगर एस्पिरेशन नहीं रखी, अगर पहाड़ नहीं किया बनाया, तो फिर तो डेफिनेटली आप नहीं चढ़ पाएंगे. देखिए कोई गारंटी नहीं है कि पहाड़ आपने रख लिया तो आप चढ़ जाएंगे. इसकी कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है कि आपके पास पहाड़ हो लेकिन आप पूरी तरह से नहीं चढ़ पाए. यस और नो? लेकिन ऐसा तो 100% है कि ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि कोई आदमी सुबह उठे और चाय पीते हुए बाहर निकले, बोले कि मैं तो चाय पी के बाहर टहलने निकला था, पता लगा माउंट एवरेस्ट पे आ गया. ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? कि सर मैं तो सुबह ही निकला ऐसे ही, मैंने कहा चलो चाय पी करके टहलता हुआ निकलता हूँ और पता लगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूँ. ऐसा कोई एग्जाम्पल है? एक भी नहीं. आर वी टुगेदर? माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए या किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए, मैं सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं कह रहा, आपके पास में एम्बिशन होना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए, प्लान, स्ट्रेटेजी, वो सब हम बात करेंगे. लेकिन अल्टीमेटली ये तो बिल्कुल 100% सच है कि अगर वो आपने गोल रखा ही नहीं, अगर वो एम्बिशन बनाया ही नहीं, अगर वो एस्पिरेशन रखा ही नहीं, तब तो बिल्कुल भी 100% सच है कि आप टुगेदर. यस और नो? क्लियर? आगे बढ़े. देखिए मैं कह रहा था ना कि कोई चीज़ मैं आपको बोलूँगा तो आप हो सकता है कुछ माने कुछ नहीं माने, लेकिन हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तो सत्य जो है, सत्य का आभास खुद को होना चाहिए. तो एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी. तैयार है आप लोग? लेना है कि मान लीजिए 1 रुपये का या 2 रुपये का कॉइन आपको मिला. 1 रुपया या 2 रुपये का कॉइन आपको मिला, उसके ऊपर अगर पानी की बूंदें आपने डाली तो कितनी पानी की बूंदें 1 रुपये या 2 रुपये के कॉइन पे आ सकती है बिना डाले? आर वी टुगेदर? क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ. 1 रुपये या 2 रुपये के कॉइन में कितनी पानी की बूंदें आ सकती है बिना छल के? ये आंसर आपको नंबर में लिखना है. कहाँ पे? अपने पैड में. लेकिन लिखना वैसे जैसे 7th क्लास में आंसर शीट देते थे, छुपा कर लिखते, बगल वाले को नहीं दिखाना. तो आपका जो आंसर है वो आप ही का है. तो सब जने अपना अपना आंसर लिखे, कितनी बूंदें आपके हिसाब से आ सकती हैं. थोड़ा लर्निंग विद एनवायरनमेंट होना चाहिए ना. लिख दिया आपने? दिखाई जरा. चलिए ठीक है, लिखा आपने? कितना? चलो
लिखा आपने? आपने लिख दिया? चलिए ठीक। हाँ वहाँ पे खतरनाक आइटम बैठे हुए, कितना लिखा? हाँ ठीक है चलिए। आप लोगों ने लिखा? लिखा कि नहीं? अरे आप प्रैक्टिकल तो पहले लिखी तो से प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखिए ये और बहुत इंटेलिजेंट डीलर है सर आपके यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बड़े इंटेलिजेंट बैठे हुए। हाँ चलिए, तो देखिए मैं कोई आंसर दूंगा तो आप शायद माने शायद नहीं माने, तो हम क्या करेंगे? सर ने कहा प्रैक्टिकल करेंगे। बोले सर को फिर एक चॉकलेट सर को भी दी जाए, क्या शुभकामना है आपका? अनिल जी के लिए तालियां हो जाए। अनिल जी करके ही सीखते हैं, ये हम करेंगे तब देखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। अनिल जी और ये जादू करे हुए कॉइन, तो एक काम करेंगे, तो मयूर या कोई एक बार आ जाएगा क्या? 4 कॉइन मैंने यहाँ रख दिए, 4 ड्रॉप। सब जने प्लेयर है तो पार्टिसिपेट तो सबको करना है। अब सबके पास में कॉइन आ जाएगा और ड्रॉपर आ जाएगा। आपको करना क्या है? कॉइन को रखना है फ्लैट और पानी आपको लेना है। ये जो बाउल है ना, उस बाउल को खाली कर लीजिए, एक बाउल को, उसमें पानी भर लीजिए एक बोतल से। ड्रॉपर में पानी भरना है, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। और एक एक कर करके ड्रॉप आपको पानी की उस पर डालनी है और गिनते रहना है कितनी ड्रॉप डाली है, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ इसके पास में कॉइन और ड्रॉपर आ गए होंगे, नहीं आए? कॉइन खत्म हो गए तो चलिए इनके कॉइन निकलवा लेते हैं। जादू कर दूंगा आप निकाल दो। हाँ कितने ड्रॉप हो गए? हाँ नीचे नहीं आए, 35 हो गए, पीछे किए। क्या शुभ नाम सर आपका? हाँ महेश जी के 35 हो गए, नीचे नहीं आए। 50 कर सकते हैं। महेश जी के लिए चॉकलेट प्लीज, महेश जी के लिए चॉकलेट। अभी 35 हो गए, 35 से ज्यादा किसी ने कर लिए क्या? 40 किसने कर लिए? तो 43, क्या नाम है सर आपका? दिनकर जी के 44 हो गए। एनीवन हायर देन 44? 44 से ज्यादा कोई है क्या? हाँ 56 शुभ नाम वापस एक बार। 57 पे 57 पे आपका ड्रॉप हो गया। लगे नहीं, मजाक नहीं कर रहा। कोई और 70 को क्रॉस कर रहा है क्या? कितना? हाँ 31 दोबारा कर सकते हैं। 10 का सिक्का निकाल लिया इन्होंने शर्मा जी, बाकी सब 1-2 रुपए में कर रहे हैं, सबने 10 का सिक्का निकाल के रखा। भैया शर्मा जी का ध्यान रखना, परितोष भाई। हाँ कितने हो गए? 45। लोग क्यों हो गए? यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, यहाँ पे सिक्के नहीं आए क्या? आप 67 तो 67। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुणाल भाई लगे हुए हैं तो लगे रहते हैं, करिए 67 से ऊपर निकल जाए तो बताइएगा। तालियां इसलिए कि सब जने प्लेयर की तरह आपने पार्टिसिपेट किया, ऑडियंस की तरह कोई नहीं बैठा। सर आप भी मोबाइल रख करके प्लेयर की तरह पार्टिसिपेट कर लिया, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, हेलो कैन आई हैव योर अटेंशन? देखिए मुझे आपको कॉइन ड्रॉप तो सिखाना नहीं था, सिखाना ही ये तो है नहीं कि आप घर जाके अपनी वाइफ बोलेंगे मैं देखिए सीख के आया कि ये कॉइन पे कितने ड्रॉप हो सकते हैं, लाओ, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हमें सीखना ये है कि जिंदगी में जो रिजल्ट्स हम अचीव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, थोड़ा सोचिए, टेबल पे बात करिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या लर्निंग हो रही है आपको रिजल्ट्स के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए क्या लर्निंग हो रही है, ये क्वेश्चन है। आर वी टुगेदर? यस और नो? क्या हमें करना है, ठीक है ना? इसी एक्टिविटी से क्या लर्निंग हो गई हमारी? बड़ी जबरदस्त लर्निंग्स हैं, मैं अभी आपको शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।
कोई भी प्लेयर जब लर्न करता है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो लर्न सिर्फ खेल के नहीं करता, वो खेलता है लेकिन उसके बाद में एक्शन प्ले भी देखता है, यानी वो एनालिसिस करता है। उस एनालिसिस से वो सीखता है कि हमें क्या डिफरेंट करना है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वर, दृष्टा बनेंगे। तो थोड़ा टेबल पे डिस्कस करिए, हर टेबल मुझे बताइए एक 2 या 3 लर्निंग, ठीक है। हर टेबल हाँ, तो एक फोकस, पावर ऑफ फोकस, बिल्कुल ठीक कहा, फोकस। लेकिन आप ये कैसे नंबर कैसे बढ़ता, देखिए पहली बात तो ये बताइए कि जो नंबर आपने अपने पैड पे लिखा था उस नंबर से आपने ज्यादा किया कि कम किया? बहुत ज्यादा, सबने ज्यादा किया, यस और नो? एवरीवन डिड अ लॉट। तो पहली चीज जो हमें समझनी है, देखिए ये क्या है, माइंड और बिहेवियर हमारे माइंडसेट पे डिपेंडेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, वॉट एवर रिजल्ट वी अचीव, जो भी रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे बिहेवियर, जो हम बिहेव करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। और वो माइंड, जो बिहेवियर है वो डिपेंडेंट होता है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब होता है सोचने का तरीका। मैं काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर है, बुक्स भी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके से आप उस विषय के बारे में सोचते हैं। क्या लगता है आपको, संभावना कितनी है, कितना हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। अब पहली चीज ये कि जो आपने सोचा था उससे जो रिजल्ट तो बहुत ज्यादा निकाला आपने, यानी कि पोटेंशियल इज ग्रेटर देन परफॉर्मेंस। पहले लिखा अपना, यस और नो? जो एक्चुअल में जो रिजल्ट किया वो ज्यादा था, यस और नो? सबके लिए सच है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल था होने का, वो जो आप सोचते हैं कई बार उससे बहुत ज्यादा पॉसिबल। जो आप सोचते हैं कि इतना हो सकता है, जो एक्चुअल रियलिटी है वो उससे ज्यादा रिजल्ट आप निकाल के सकते हैं। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो ग्रेट परफॉर्मर्स होते हैं, वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल इज ग्रेटर देन परफॉर्मेंस। पहली चीज तो ये माइंडसेट है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, सेकेंड टाइम अगर आप इसको करेंगे तो आपका बेंचमार्क हाई रहेगा कि लो रहेगा? हाई। तो जो रिजल्ट हम प्रोड्यूस ऑलरेडी कर लेते हैं उसके बाद में वो बेंचमार्क तो और बड़ा हो जाता है। तो हमें बेंचमार्क हमेशा बढ़ाते रहना है। कैसे पॉसिबल हो गया? कैसे लोग 67 तक पहुंच गए, 78 तक पहुंच गए, कैसे पॉसिबल हो गया? जबकि स्टार्टिंग में तो 5-6 के ऊपर ही कर रहे थे आप। क्या हुआ, क्या डिफरेंट हुआ? एफर्ट लगाया, और क्या हुआ? स्किल्स यूज करी, और क्या डिफरेंट हुआ? जब उसको परफॉर्म करने बैठो तो अपना स्किल ज्यादा हायर हो गया। किसी और का कोई योगदान था क्या? मेरा कोई एफर्ट था क्या? मेरा था, क्या था? मेरा क्या एफर्ट था? इक्विपमेंट्स, हाँ, इक्विपमेंट्स दिए आपने इक्विपमेंट दिए, डेफिनेटली। तो आपने इक्विपमेंट दिए, उससे एक फर्क पड़ गया। उन्होंने कहा फोकस से फर्क पड़ा, इक्विपमेंट से फर्क पड़ा, और किससे फर्क पड़ा? जब मैंने कहना शुरू किया कि अनिल जी ने इतना कर लिया है, दिनकर जी ने इतना कर लिया है, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपको ये दिमाग में आने लग गया कि ये पॉसिबल है। यानी कि जैसे जैसे आपके दिमाग की पॉसिबिलिटी बढ़ी, वैसे वैसे आपका एफर्ट बढ़ता गया और वैसे वैसे आपके परफॉर्मेंस बढ़ती चली गई। आगे टुगेदर। देखिए पहली चीज आप समझिए, अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करने हैं तो अपने दिमाग में पॉसिबिलिटी डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा आपको? पॉसिबिलिटी। जब तक पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि ये पॉसिबल है, तब तक वो एफर्ट आप करेंगे ही नहीं, तब तक आपका बिहेवियर बदलेगा ही नहीं। मैं मैक्स के अंदर हेड ऑफ ट्रेनिंग था। मैक्स भोपाल एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। वहां पे 3 तरह की पॉलिसी होती थी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। 3 तरह की, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर पॉलिसी जो थी, वो सिल्वर पॉलिसी 3 लाख के आसपास होती थी कवरेज, और 3,000, 4,000, 5,000 का प्रीमियम होता था। गोल्ड पॉलिसी जो होती थी उसके अंदर जो कवरेज था वो ज्यादा था, और प्लेटिनम पॉलिसी के अंदर 75,000 से 1 लाख तक का प्रीमियम था। सेल्स वाले प्लेटिनम पॉलिसी बेचते ही नहीं थे। सेल्स वाले ये कहते थे कि प्लेटिनम पॉलिसी के लिए इंडिया में कोई मार्केट ही नहीं है, सिर्फ सिल्वर पॉलिसी बेचते थे। एक बार हमारे आरएनआर स्कीम लॉन्च की, जैसे आरएनआर होते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई 25 पॉलिसी बेच लोगे तो थाईलैंड भेजेंगे, 50 बेच लोगे तो स्विट्जरलैंड भेजेंगे। ऐसे एक आरएनआर स्कीम लॉन्च हो गई, और उसमें आप समझिए कि 15 दिन का फ्री लुक इन पीरियड होता है। 15 दिन का फ्री लुक इन पीरियड होता है। एक बंदा था वाकले, बॉम्बे में,
उसने बदमाशी करनी शुरू कर दी। उसने क्या किया कि एक पॉलिसी को उसने लॉगिन किया, 15 दिन में उसको कैंसिल कराया, उसके बाद में दोबारा लॉगिन कर दिया। वीरेंद्र लाहौरीवालिया जो दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको ये बात मालूम नहीं थी कि भैया ये वागले ऐसा बदमाशी कर रहा है। उसने सबको एक मेल करना शुरू कर दिया कि वागले ने इतनी लैट्रिन पॉलिसी बेच ली, वागले ने इतनी बेच ली। अब एक बार मजेदार बात समझिए, वागले को पकड़ा गया तो वागले वाली लर्निंग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली में कुछ सेल्स वाले थे, उन्होंने एक्चुअल में 24-25 प्लैटिनम पॉलिसी बेच दी। They went ahead and sold 24 to 25 platinum policies. बेंगलोर में बेच दी। दिल्ली में एक बंदे ने जाके BMW जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी, उनका नंबर ले आया और उसके नंबर के बाद में उनको बेच दी। क्यों बेच दी सर, आप बताएंगे क्यों बेच पाया वो? दिल्ली वाला बंदा 25 पॉलिसी कैसे बेच पाया जिसने एक भी पॉलिसी नहीं बेची थी? मुंबई से आगे तुम लगने की कोशिश में था। मुंबई से आगे, हाँ। और उसने बेची थी, उससे उसका उत्साह बढ़ा वो कर सकता तो मैं भी कर सकता। 100% उससे उसका उत्साह बढ़ा, उसने कहा कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 25 हो गए, 50 हो गए, 55 हो गए, लोगों ने बढ़ करने शुरू कर दिए। सबने नहीं करे, कुछ ने करे, कुछ ने नहीं करे। कुछ सोच रहे होंगे यार नंबरिंग गलत कर रहा है, कुछ सोच रहे होंगे कि यार मेरा तो कॉइन छोटा है 1 रुपए का, उसके पास शायद बड़ा कॉइन है। यस और नो? सबने नहीं किया, तो सबने वहां नहीं किया, लेकिन कुछ ने करना शुरू कर दिया, जिसने ये सोचना शुरू कर दिया कि इफ समवन कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट। जो माइंडसेट जिसका था कि इफ समवन कैन डू इट देन आई कैन आल्सो डू इट, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो उनके रिजल्ट इंप्रूव हो गए। यस और नो? एग्जैक्टली। आप समझिए, जैसे जैसे आपका माइंडसेट बदलता है वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लेके आनी है तो आपको सिर्फ बिहेवियर पे काम नहीं करना। किस चीज पे काम करना है? माइंडसेट पे। माइंडसेट पे आप काम करेंगे, सोचने के तरीके पे आप काम करेंगे तो आपका ये फर्क होगा। अब एक और मजेदार बात सुनिए। अब इस वाली टेबल पे बहुत मजेदार बातें हुई, यहाँ पे भी हुई, वहां पे भी हुई। इन्होंने कहा कि आपने पहले कितने किए थे? 35 किए। कई लोग करते करते रुक गए। यस और नो? मैं आया, मैंने कहा रुक क्यों गए? उन्होंने कहा कि सर छलक जाएगा। फिर मैंने क्या किया, चैलेंज किया उनको। मैंने कहा नहीं, इससे ज्यादा कर सकते हो। आर वी टुगेदर? जब चैलेंज किया तो 50 कर लिए, 55 कर लिए। यस और नो? 50 कर लिए, 55 कर लिए। मैंने उनसे कहा 50 कर सकते हो, मैंने उनसे कहा 60 कर सकते हो, मैंने कहा 75 कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, आप रुक क्यों गए थे? आप रुक इसलिए गए थे कि आपको एक फियर ऑफ फेलियर था। अभी टुगेदर हमारे अंदर क्या होता है? एक फियर ऑफ फेलियर। हम जितना कर सकते हैं उससे पहले ही रुक जाते हैं। हमें लगता है हो गया, बहुत है, इससे ज्यादा करने की दरकार नहीं है। जबकि यहाँ तो कॉइन है, ड्रॉप है, ड्रॉप गिर जाती है तो क्या होता है? कुछ नहीं। इससे कोई इंसेंटिव बढ़ रहा है आपका? इनसे आपका कमीशन कम हो रहा है क्या? ये कोई अनाउंस कर दिया था क्या तेरे जी ने? क्या है यहाँ पे, अगर तुम्हारा पॉइंट ड्रॉप हो गया तो आपका कमीशन कम कर देंगे, ऐसा कुछ था क्या? यस और नो? आर वी टुगेदर? देखिए, अगर आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आपको पॉइंट्स बता पाऊंगा, अगर आप ऑडियंस की तरह बैठे रहेंगे तो मैं पॉइंट नहीं बता पाऊंगा। आर वी टुगेदर? यस और नो? आप समझिए बात। देखिए, बात गहरी है अगर आप इसको समझ पाए। हमारा कई बार हम जितना अचीव कर सकते हैं लाइफ में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप भी सीखिए, आप अपने बच्चों को सिखाइए और दूसरों को भी सिखाइए। जितना मैंने 25 साल के कैरियर में देखा है, कंटिन्यूसली देखा है, मैंने बस सीनियर लीडर्स के साथ में काम किया है। तो एक चीज होती है फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर। अगर हम लोग लगे रहें और बेंचमार्क को बढ़ाते रहे तो हम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, इनका भी 47 पे स्पिल हो गया, फिर दूसरे का आपका दोबारा कितने पे स्पिल हो गया? इनका 67 पे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने 67 करे। आर वी टुगेदर? जैसे उन्होंने अनाउंस किया 67, यहाँ 67 पे स्पिल हो गया, 47 पे स्पिल हो गया, 57, 56 और 57 पे स्पिल हो गया। ये भी आप समझिए क्यों स्पिल हो गया। वो स्पिल इसलिए हो गया क्योंकि जो साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि कितना पॉसिबल है, हम उतना ही कर पाते हैं, उससे ज्यादा हम निकल ही नहीं पाते। इस पर इतनी रिसर्च है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक पिगमिलियन करके रिसर्च है, 1967 में अमेरिका के अंदर 1000 बच्चों के स्कूल के अंदर गए 2 प्रोफेसर रोजनथाल और जैकबसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबको एक टेस्ट करवाया सारे बच्चों को
और सारे बच्चों को टेस्ट करा कर उन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट ये बताएगा कि कौन से बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, किन में ज़्यादा प्रतिभा है, कौन ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे। वो बच्चे उन्होंने आइडेंटिफाई करे उस टेस्ट से। कितने बच्चे आइडेंटिफाई करे? 200। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि वो बच्चे उन्होंने रैंडमली आइडेंटिफाई करे, रैंडमली, यानी कि 1 2 3 4 5 कर करके 200 बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए। वो 200 बच्चे आइडेंटिफाई करके और उन्होंने उनके टीचर्स को ये कह दिया कि ये बच्चे ज़्यादा प्रतिभा वाले हैं, इनमें ज़्यादा क्षमता है, इनमें ज़्यादा प्रतिभा है। एक्चुअल में टेस्ट तो बोगस था, प्लीज अंडरस्टैंड। टेस्ट तो करवाया था लेकिन टेस्ट बोगस था। लेकिन वो 200 बच्चे जो आइडेंटिफाई करे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लग गई। अभी टुगेदर उन 200 बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लग गई। 199 की नहीं, 200 के 200 की, सारे बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लग गई और वो इंप्रूव होती चली गई एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर, एक्चुअल एग्जाम्स में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर वो टेस्ट बोगस था, मतलब टेस्ट करा करके उसका रिजल्ट नहीं देखा, उन्होंने रैंडमली 200 बच्चे आइडेंटिफाई करे 1000 में से, तो इन 200 बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे हो गई? सर वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे, वो एफर्ट लगा रहे थे कुछ और बेस्ट करने का। यहाँ पे देखिए मजेदार बात यह है कि बच्चों को नहीं बताया था, टीचर्स को बताया था। किनको बताया था? टीचर्स को बताया था, बच्चों को नहीं बताया था। फिर कैसे हो गया? मैं बच्चों को नहीं बताया कि तुम ज्यादा प्रतिभाशाली हो, किसको बताया? टीचर्स को। फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, क्यों? टीचर ने ध्यान दिया, टीचर ने ज्यादा ध्यान दिया। क्या शुभ नाम सर आपका? गोपाल जी की तालियां हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ, आधा घंटा आप मेरी बात अगर समझ जाएंगे ना तो आपको माइंडसेट बदल सकता है, नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्मेंस आप कर सकते हो। खुद ही नहीं कर सकते, दूसरों को सिखा सकते हो, लेकिन आधे घंटे का थोड़ा फोकस मेरे पास में आप रखिए। देखिए इन्होंने जो बात की, प्लीज अंडरस्टैंड, टीचर्स ने ज़्यादा फोकस देना शुरू कर दिया। जब टीचर्स ने ये मानना शुरू कर दिया कि जब मैं गया और मैंने आपसे कहा कि 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, उनके पास गया, क्यों उन्होंने कर लिया 78? प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उस टेबल पे आता तो वो भी कर लेती। प्लीज अंडरस्टैंड। आर वी टुगेदर? जिनको मैंने बोला उन्होंने नंबर कर लिया, जितना बोला उससे ज्यादा कर लिया। आर वी टुगेदर? यानी कि हम जो करते हैं, जो क्षमता हमारे अंदर है, अगर हम उस क्षमता को पहचाने तो जो परफॉर्मेंस होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। बल्कि टीचर्स भी बदल गए उसके बाद में, दूसरी क्लास में चले गए, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चलेगी, क्योंकि फिर उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया। जो इन्होंने पॉइंट रखा था क्या, फिर उनके अंदर क्या आ गया? आत्मविश्वास। प्लीज अंडरस्टैंड। यानी कि आप सबसे बड़ी बात आपने समझने की है कि जब हम अपनी क्षमता पे विश्वास करते हैं, पोटेंशियल पे विश्वास करते हैं और दूसरे को भी उसकी क्षमता पे विश्वास करवाते हैं। देखिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डीलर हैं, आप किसानों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप उनको उनकी क्षमता का एहसास करवाएंगे, उनको चैलेंज करेंगे, कंटिन्यूसली चैलेंज करिए। मैंने जैसे चैलेंज किया, नंबर बढ़ता चला गया, यस और नो? उनको जब आप चैलेंज करेंगे कि आप कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो बेहतर कर पाएंगे। ये जो पॉसिबिलिटी है ये दिमाग में लाना जरूरी है। ये पिग्मेलियन कर करके, ये पिग्मेलियन क्लासरूम करके 1968 में पब्लिश हुई रिसर्च, बाद में 1987 में पिग्मेलियन मैनेजमेंट कर करके मैनेजमेंट के हलकों के अंदर भी एक HBR का आर्टिकल है। 17 कंपनियों में ये रिसर्च हुई कि मैनेजर का जो एक्सपेक्टेशन है वो रिजल्ट को ड्राइव कर रहा है। तो आप समझते जाइए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट, आपका नंबर एक के बाद एक बढ़ता गया। 1% इंप्रूवमेंट, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में फर्क। 1% की क्या फिलॉसफी है? 1% की फिलॉसफी ये है, 1% की फिलॉसफी को थोड़ा समझिए आप। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग एसोसिएशन के अंदर एक परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने डेव ब्लैडस्फोर्ड। ब्रिटिश साइकिलिंग जो टीम थी वो ज़्यादा मेडल जीतती नहीं थी, फ्रेंच टीम बहुत बढ़िया थी। फ्रांस के अंदर एक साइकिलिंग टूर्नामेंट होता है, उसको उन्होंने कभी जीता नहीं 110 साल। वो जब डेव ब्लैडस्फोर्ड जब परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने, उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई 1% इंप्रूवमेंट। क्या फिलॉसफी थी? 1% इंप्रूवमेंट। हर चीज में वो 1% इंप्रूवमेंट करते चले गए। छोटी छोटी चीजों में 1%, थोड़ा सा सीखने में 1%, पैडल मारने में 1%, जिस तरीके के ग्रीस लगा रहे हैं वो 1% इंप्रूव कर दी उन्होंने। छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करते चले गए। 2003 में वो डायरेक्टर बने। 2008 के जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ तो 5 ओलंपिक मेडल जीत गई ये ब्रिटिश टीम।
2012 का जब लंदन ओलंपिक्स हुआ तो 60% मेडल इसी टीम ने जीते। अभी टुगेदर 60% मेडल किसे जीते? इसी टीम ने। 2012 के अंदर पहली बार फ्रांस का टूर डी फ्रांस जीत लिया। सारे मेडल एक के बाद एक जीतती चली गई। क्या करने से? 1%। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 100% इंप्रूवमेंट करना है। उन्होंने ये नहीं कहा हर चीज को बदल दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी चीजें बदल दो। नहीं, उन्होंने क्या किया? सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करिए रोज। 1% इंप्रूवमेंट करिए रोज। ये जो 1% इंप्रूवमेंट है कंटिन्यूसली ये करते चले गए और उससे रिजल्ट्स जो हैं वो बदल गए और रिजल्ट्स आए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 1%। आर वी टुगेदर? यस और नो? ये इसको कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो 1% इंप्रूवमेंट कैसे करना है वो सोचना है। एवरी डे 1% इंप्रूवमेंट। जो कोई भी चीज़ आप फील्ड में जाके जो बात करते हैं उसमें कर सकते हैं। आपको अगर एवरी डे रिफ्लेक्शन कर करके सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो 1.01 रेज़ टू पावर 365 एक साल में अगर इसको आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे 1.1 रेज़ टू पावर 365 इज 37.78। यानी कि एक साल में 1.01 यानी कि सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करेंगे आप तो एक साल में कितना इंप्रूवमेंट हो गया? 37.78। चलिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी कराते हैं छोटी सी। कुछ लर्निंग हुई? यस और नो? इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी? कुछ इंसाइट मिल रहे हैं आपको? सोच रहे हैं सब जने? हो सकता है रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा। कंस्ट्रेंट्स की बात भी कर सकता हूँ। कई जने रुक गए थे, वो कंस्ट्रेंट्स हो गए उनके दिमाग में। तो एक छोटी सी एक्टिविटी और करते हैं। एक एक्टिविटी करेंगे? करेंगे। चलिए, तो मुझे 10 वॉलंटियर चाहिए। 10 तो 10 जने अपने हाथ खड़े करें। कौन वॉलंटियर करेगा? वॉलंटियर 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 आगे आ जाइए। जिन्होंने हाथ खड़े किए प्लीज यहाँ आगे आ जाइए। ठीक है, आपको करना ही है कि आप पहले गोला बना लीजिए, ओवल बना लीजिए। यहाँ पर गोला बना लीजिए, एक एक हाथ की दूरी पे, एक एक हाथ की दूरी पे। देखिए, मैं यहाँ आपको ये बॉल है, एक कोई एक लीडर बन सकता है। कौन लीडर बन जाए? कौन? सारे लीडर। क्या सुनता हूँ आपका? अब आपको ये बॉल किसी एक को देनी है। आप अपनी बॉल अगर वो बगल में जो उसको नहीं दे सकते, उसके अलावा किसी को भी दे सकते हैं। और जिसके पास जाएगी वो आप नोट कर लीजिएगा कि इसके इनसे इनके पास आई। फिर आप भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर बगल में नहीं दे पाएंगे। क्लियर? और ऐसे कर करके सबके हाथ में से बॉल निकल लीजिए और वापिस इनके हाथ में आ लीजिए। क्लियर है एवरीवन? चलिए, सबके हाथ में डाल लीजिए। ये नंबर तो क्या ये सेकंड थर्ड? हाँ, थर्ड हो गया। और चल रहा है। कितने हो गए? बस हो जाएगी। 1 मिनट 21 सेकंड में इन्होंने 8 सर्किट करे। थोड़ी सी ताली हो जाए इनके लिए। और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब जो प्राची सीट्स के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बैठे हैं, तो मैं तो कई जगह करा चुका हूँ, बहुत बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो 1 मिनट 21 सेकंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है नहीं। वैसे आप इससे बेहतर कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? हाँ, 2 सेकंड में किया, उसके बाद में 16 सेकंड में कर लिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ? हाँ, क्या क्या डिफरेंस हो गया? कैसे कर लिया आपने? डिफरेंस ये हो गया कि सर आपने हमको सजेस्ट किया कि आपको वैसा करना, हमें माइंड सेट उसी हिसाब से होना है। एग्जैक्ट। क्या 10 काम है वो आप नोट करिए जो आप रेगुलरली करते हैं। देखिए, जो कार्य आप करते हैं रोजमर्रा में, हाँ, जो रोजमर्रा में आप कार्य करते हैं वो 3 ऑपरेशनल
ऑपरेशनल का मतलब ये होता है कि आपको ऑर्डर देना है, आपके पास में पैकेट आ गए, वो पहुंचवाना है, पेमेंट करना है, ये सब क्या काम हो गए? ऑपरेशनल, रोजमर्रा के काम, जिसे कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल, BAU। वो तो आपको करना ही है, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे तो आज जो आप कर रहे हैं वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुनो, तो पहला काम जो है, पहले तरीके का काम वो है ऑपरेशनल, जो आप रोजमर्रा के करते हैं। काम लिखे, ज्यादातर काम ऑपरेशनल होंगे। ये सुनो, जो आपने 10 काम लिखे वो ज्यादातर कैसे थे? ऑपरेशनल। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप स्ट्रेटेजिक वर्क क्या करेंगे, और उससे पहले हमने क्या कहा था कि पहाड़ी पे वही चढ़ सकता है जिसके पास पहाड़ी हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक पेज पे आपके लिए पहाड़ी क्या है वो लिखिए। कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ सेटबैक तो आएंगे। कोई भी अगर ये सोचेगा कि सारा रास्ता अच्छा मिलने वाला है और मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा तो वो गलत सोच रहा है, वो कभी नहीं चढ़ पाएगा। आर वी टुगेदर? तो हमें गोल बनाते हुए ये भी सोचना है कि क्या सेटबैक आ सकते हैं, उसको मैं कैसे ओवरकम करूँगा। तो रिसर्च ये कहती है गोल सेटिंग में कि जब आप इस तरह का गोल बनाते हैं और ये भी सोचते हैं गोल बनाते हुए, प्लान बी नहीं, कि क्या सेटबैक आ सकते हैं और वो सेटबैक अगर आएंगे तो मैं कैसे उनको ओवरकम करूँगा, वो भी अगर आप गोल में बनाते हैं तो आपकी 80% संभावना बढ़ जाती है। आर वी टुगेदर? यस और नो? तो लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं कि गोल आप जब बनाते हैं तो गोल बनाना है स्मार्ट। गोल होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब क्या है? देखिए, ब्रेक थ्रू गोल कैसे बनते हैं आप समझिए जरा। जापान के अंदर टोक्यो से ओसाका पहुंचने के अंदर 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे ट्रेन में। 1966 की बात है। पर उन्होंने सोचा, उनके जो इंजीनियर थे उन्होंने सोचा कि 6 घंटे बहुत ज़्यादा है, टोक्यो से ओसाका हमें पहुंचाना है लोगों को 3 घंटे में। अभी टुगेदर कितने घंटे में? 3 घंटे में। ये ब्रेक थ्रू गोल बनाया। वो ये भी सोच सकते थे कि 6 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे 50 मिनट में लगा देते हैं, 5 घंटे 45 मिनट कर देते हैं। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें 6 घंटे से इसको टाइम कितना लगाना है? 3 घंटे। 3 घंटे जब टाइम लगाने के लिए बात करी तो उसके बाद क्या हुआ? तब उन्होंने नया स्ट्रेटजी बनाई, बुलेट ट्रेनें बन गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। सिमिलरली 1962 में नासा ने गोल बनाया कि हमें किसी को लॉन्च करना है मून पे और उसको वापस लेकर के आना है बिफोर द डिकेड इज आउट। तब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भी एक ब्रेक थ्रू गोल था। तो गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रेच होना। तो ना सिर्फ आप सक्सेस अचीव करेंगे और दूसरे जो लोग हैं जो आपके आसपास हैं उनकी एनर्जी भी आप एलिवेट कर देंगे। मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि जो लर्निंग है इसको अप्लाई कर करके डेफिनेटली डू वेल इन लाइफ, अच्छा करिए लाइफ में और दूसरों को सिखाइए भी। तो खुद भी अचीव करिए और दूसरों को सिखाइए। ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन। Alright, thank you so much, sir. Well, सर से बहुत कुछ सीखने मिला है और क्या क्या सीखा है वो चलिए जानते हैं हमारे ऑडियंस से। सो जिनने भी बहुत कुछ सीखा है अभी के सेशन में विवेक सर के साथ, प्लीज़ हाथ ऊपर करके 2-2 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है? सो जैसा कि सर ने पहला पॉइंट बोला था कि पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट करता है, देखते हैं किसने कितना ध्यान दिया है। इस टेबल से ओके, वो मेंटोर्स कहाँ गए जो सबसे पहले आगे आए थे, लीडर्स? या डेफिनेटली हाथ ऊपर करेंगे कौन यहाँ से? जी, zeal to do extra and everything, extra and extraordinary. पहले आप अपना गोल तय करिए, एक पॉइंट ये है, और दूसरा उसके पीछे जो स्मार्ट वर्क है वो लगा के आप अचीव करिए। ऑलराइट, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। यहाँ से इस टेबल से मुझे सबसे अच्छा लगा सरकार कि अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आगे बढ़ने। डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एनी मोर प्लीज? यहाँ से
आप अपनी थियरीज भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि आपने क्या सीखा या आपने क्या सोचा कि ये अब मैं ऐसे करूँगा आगे जा करके। सोचने के बाद प्रैक्टिकल करने से कई गुना आप आगे जा सकते हैं। ओके, सर की लैंग्वेज को अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ख्याली पुलाव से बाहर निकल के थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। गोल बनाना और टाइम के साथ अचीव गोल। गोल बनाना और टाइम के साथ अचीव करना, यस सर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उसमें कुछ तकलीफ आएगी, उस तकलीफों को सहना सीखना पड़ेगा। ओके, पेशेंस, आपके कहने का मतलब है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है अपने आप को पहचानना और अपनी जो खराबी है उसको कैसे ओवरकम करें, ये अपने लिए सबसे बड़ी बात ये है। सर आपका नाम? दिनकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि हम लाइफ में ग्रो तभी करते हैं जब हम अपनी खामियों को पहचानते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और आगे लेकर के जाते हैं। हमारी टीम में से सर, ऑफ कोर्स कुणाल सर से तो मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज अभी क्या है, जैसा मुझे पता चला है कि आपने भी कंपनी को ज्वाइन किया है, 5 साल हो गए हैं एंड देयर आर मेनी इयर्स टू गो, सो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन? खुद को पहचानना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और जहाँ पर जो टारगेट अपन अचीव कर रहे हैं उसके लिए आप अपने को क्या क्या एफर्ट्स लेना है, वो चीज़ को सबको ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। उन्हें प्राची सीड्स की ओर से एक टोकन ऑफ लव और मोमेंटो से सम्मानित करने की, सो मैं कुणाल सर से रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ सर को मोमेंटो के साथ प्यार भरा अलविदा कहेंगे। वेल सर को 1-on-1 सेशन भी अगर किसी को करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। Thank you so much, sir.